आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मुझसे कुछ सज्जनों ने आग्रह किया था कि आचार्य जी आप मुझे गोचर भी लगाना बताएं, गोचर लगाते कैसे हैं। तो मैंने काफ़ी स्टडी की तो उसका कुछ मैंने फल निकाला है कि गोचर लगाते कैसे हैं। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो हमें लगन से ग्रहों के बारे में स्थिति बताते हैं, किस भाव में बैठे हैं, कहाँ के स्वामी हैं, क्या फल देंगे, उनकी दशा अच्छा फल कब देगी, ये सब कुछ बता दिया और मैं भी बता चुका हूँ। तो मैं कोई वर्गों में नहीं जाता, मैं सिर्फ जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, भावकारक ग्रह और कार्य कुंडली के ग्रहों को लेकर के बताता हूँ। आज मैंने गोचर के बारे में कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना कि गोचर होता क्या है। गोचर होता है ग्रहों का भ्रमण। जब हम किसी के बारे में देखते हैं तो ये देखते हैं कि इस ग्रह जातक को दशा का फल कब मिलेगा। गोचर का हमारा मेन जो नियम है या और भी फलादेह निकालते हैं तो हमारे आचार्य भी कहते हैं और मैंने पढ़ा भी है कि मेन ग्रह हमारे शनि और बृहस्पति होते हैं। शनि होते हैं कर्मों के दाता, कर्मकारक, कर्म करने वाले, कराने वाले, कर्मों का न्याय देने वाले शनि महाराज। और हमारे बृहस्पति गुरु हैं, वो ज्ञानी हैं। हमारे बृहस्पति संतान के भी कारक होते हैं, लक्ष्मी के भी कारक होते हैं, ज्ञान के भी। यानी हमारे बृहस्पति हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व होता है। और मैं और अभी तरह से बता रहा हूँ कि केतु और राहु की दशा का एक अजीब निराला खेल है। वो मैं आपको कुंडली में लगा करके बताऊंगा। केतु की दशा 7 साल की होती है और राहु की दशा होती है 18 साल की। लेकिन केतु का जो भ्रमण है वह राहु के साथ ही चलता है। केतु अपने आप आगे नहीं चलेगा। दशा 7 साल की होती है, लेकिन केतु जो हमारा होता है एक भाव में 1.5 साल तक रहेगा, उसके बाद दूसरे भाव में जाएगा, क्योंकि वो राहु के साथ ही चलता है। और हमारे बृहस्पति महाराज हैं, वो एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, या एक भाव में 1 साल कह लो। और हमारे शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष या एक भाव में कह लो 2.5 वर्ष रहते हैं। तो इनका जो 4 ग्रह, 4 या 3 ग्रह, 4 ग्रह हो गए, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इनका लंबा समय होता है। तो इनसे फलादेश निकालेंगे तो हमें फल अच्छा मिलेगा। बाकी हमारे ग्रह होते हैं शुक्र, सूर्य, बुध और चंद्र। चंद्र का सबसे कम होता है, लेकिन शुक्र, बुध और सूर्य का भ्रमण एक राशि में 1 महीना होता है। गोचर जो हम निकालते हैं वो चंद्र लग्न से ही निकालते हैं कि चंद्र लग्न से कौन सा ग्रह कहाँ पर जा रहा है, उसी के अनुसार हम फल निकालते हैं कि इसका फल क्या होगा। तो आप ये जो मेरी वीडियो है बड़े ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज़ है। आपको किसी ने अभी तक ये नहीं बताया होगा कि गोचर लगाते कैसे हैं। उन्होंने सिर्फ दशा ला करके छोड़ दिया कि इस ग्रह की दशा आएगी तो अच्छा फल देगी।
कोई भी ग्रह होता है उसकी दशा होती, किसी की 16, किसी की 17, किसी की 18, किसी की 7, किसी की 10, किसी की 20, तो वो ग्रह सारी अपनी जो उसकी दशा होती है वो उसमें 9 ग्रहों का भी खेल होता है। हर ग्रह 8 ग्रहों को टाइम देता है दशा के लिए। हर ग्रह में मतलब एक ग्रह में 8 ग्रहों की दशा भी चलती है, एक ही ग्रह की दशा नहीं चलती है। तो पहले मैं आपको थोड़ी ये नियम बता देता हूँ कि चंद्र लगन से सूर्य कहाँ कहाँ फल अच्छा देगा। जो सूर्य ग्रह हमारा है, चंद्र लगन से सूर्य, ये मान लो हमारी चंद्र लगन है। चंद्र लगन से सूर्य जब 3, 6, 10, 11 में भ्रमण करेगा, भाव में कह लो आप, जब सूर्य चंद्र लगन से, ये चंद्र लगन है हमारी, चंद्र लगन से 3, 6, 10, 11 में सूर्य आएगा तो वो फल अच्छा करेगा, बाकी घरों में आएगा तो वो फल अच्छा नहीं देगा। ये मैंने यहाँ लगा दिए निशान क्रॉस के, रड जो निशान लगा है वो है दशा फल अच्छा देगा। ये हमें चंद्रमा से ही देखना है। अब चलते हैं चंद्रमा के। चंद्रमा जब इसकी दशा आएगी तो चंद्रमा जब पहले भाव में, एक भाव में, दूसरे भाव में, 7 भाव में, 6 में, 7 में, 10 में, 11 में जब चंद्रमा भ्रमण करेगा तो अच्छा फल देगा, बाकियों में ये फल अच्छा नहीं देगा। ये सारे मैं आपको नियम चंद्र लग्न से बता रहा हूँ। अब चलते हैं मंगल पर। चंद्र लग्न से मंगल जब तीसरा भाव, 6ठा भाव और 10 भाव जब मंगल आएगा तो उसको फल अच्छा देगा। चंद्र लग्न से बुध जब 2, 4, 6, 8, 10, 11 में बुध भ्रमण करेगा तो अच्छा फल देगा। ये सारे भ्रमण एक एक महीने के हैं। चंद्रमा का भ्रमण कम है, बुध भी 1 महीने के करीब, मंगल भी 1 महीने के करीब अच्छा फल देगा, और गुरु 1 साल फल देगा। जब गुरु चंद्रमा से दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, 11 भाव में गुरु भ्रमण करेंगे तो 1 साल यहाँ, 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल, 1 साल ये, वो आप जब गुरु की महादशा आएगी तो हम देख लेते हैं। तो ये ऐसे हम निकालते हैं। शुक्र चंद्रमा से जब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर 9, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शुक्र महाराज जो हमारे हैं चंद्र लग्न से 11 भाव में अच्छा फल देते हैं। सिर्फ 6, 7, 10 में अच्छा फल नहीं देते। ये पूरी लाइन का अच्छा, बाकी सब भाव में शुक्र अच्छा फल देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि शुक्र हमारा अच्छा फल देंगे 9 भावों के अंदर। अब चलते हैं शनि पर। शनि महाराज का जब भ्रमण होगा चंद्र लगन से तो 3, 6, 11 में जब भ्रमण आएंगे तो अच्छा फल देंगे। ये इनका समय है 2.5 साल, 2.5 साल तक अच्छा फल देंगे। यहाँ भी अच्छा फल देंगे, यहाँ भी अच्छा, 3, 6, 11 में अच्छा फल देंगे। राहु हमारे जो हैं चंद्रमा से, राहु जब पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें में, 9वें, 10वें में जब राहु भ्रमण करेंगे तो अच्छा फल देंगे। ये एक राशि में 1.5 साल रहते हैं।
इसी तरह से हमारे केतु हैं, चंद्रमा से केतु जब दूसरे भाव में, तीसरे में, 4 में, 5 में, 7 में, 9 में और 11 भाव में जब केतु भ्रमण करेगा 1.5 साल के लिए, तो ये अच्छा फल देंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये फल अच्छा देंगे। अब आपको बता देता हूँ कि जब हमारे सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु को छोड़ करके जो हमारे बचे ग्रह शुक्र, मंगल, शनि, इनकी 2-2 राशियाँ होती हैं। चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी 5 2-2 राशियाँ होती हैं। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे हमारी ये कुंडली है तुला लगन की, तो इसमें जो हमारे ग्रहों की दशा आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी लगन है, तुला लगन की कुंडली है। और तुला लगन में हमारे गुरु हैं, वो उनकी राशि तीसरे भाव में आ गई और छठे भाव में आ गई। तो गुरु की मूर्ति कौन राशि होती है, वो होती है धनु। तो अगर गुरु की महादशा आ रही है तो पहले फल वो अच्छा देंगे, क्योंकि उनकी मूर्ति कौन राशि है धनु, तो अच्छा फल देंगे। अगर ये राशि यहाँ ये है, ये राशि अगर यहाँ चली जाए तो अच्छा फल देंगे। यानी किसी भी ग्रह की महादशा हो तो वो अपना पहले मूर्तिकों राशि की फल देंगे। अब चलते हैं बस लगन पे। बस लगन में जो है हमारी है शुक्र की मूर्तिकों राशि है हमारी शुक्र। अगर शुक्र की महादशा आ रही है तो वो फल अच्छा नहीं देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह होता है अपनी मूर्तिकों राशि का फल देगा। इनकी मूर्तिकों की राशि बैठी हुई है छठे भाव में। वैसे कहते हैं लगनेश हो तो अच्छा फल, लेकिन हम ये देख रहे हैं चंद्र लग्न से ये हम सारी बातें आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इसकी मूर्तिकों राशि छठे भाव में बैठी है और दशा आ गई शुक्र की, तो वो फल खराब देगा। उसके बाद जब प्रत्यंत दशा आएगी उसमें फल अच्छा देगा। अब चलते हैं हम मेष लगन में। मेष लगन में हम देखते हैं कि इसमें गुरु की राशि एक आगे 9 भाव में त्रिकोण में और एक आगे व्यय भाव में, तो उसकी मूर्तिकोण राशि है गुरु धनु है। अगर इसमें इस कुंडली में अगर गुरु की महादशा आ गई तो वो अच्छा फल देगी। उसी तरह से ये हमारी कर्क लगन की कुंडली है। इस कुंडली में जब बृहस्पति की दशा आएगी तो वो फल खराब देगी, क्योंकि किसी दूसरी राशि छठे भाव में बैठी हुई है। गुरु की मूर्तिकोण राशि धनु है। गुरु की दशा महादशा आएगी, उस अंतर्दशा में गुरु फल खराब देंगे, क्योंकि मूर्तिकोण राशि हमारी छठे भाव में बैठी हुई है। अब चलते हम कन्या लगन में। कन्या लगन में यहाँ देखो 10 और 11 ये राशि बैठी हुई हैं शनि महाराज की, 10 और 11। तो शनि की जो मूर्तिकोण राशि होती है कुंभ, इस ऐसे कुंडली में अगर शनि महाराज की महादशा के अंदर प्रत्यंत दशा आएगी तो वो फल खराब देगी, क्योंकि इनकी मूर्तिकों राशि बैठी हुई छठे भाव में।
तो ये उनका फल खराब देगी। जब शनि में प्रतिदिन दशा देगी तब फल अच्छा देगी। यह है मूर्त कोण में। लेकिन इनकी जो मूर्त कोण राशि है वो छठे भाव में बैठी है, तो ये फल खराब देगी। यानी कोई भी ग्रह अपनी अंतर्दशा में फल खराब देगा, प्रत्यंतर में थोड़ा समय के लिए फल अच्छा देगा। अब चलते हैं हम वृश्चिक कुंडली लगन में जाते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि बुध की राशि है, इसमें एक राशि बैठी है अष्टम भाव में, एक बैठी है 11वें भाव में। तो बुध की मूर्त कोण राशि है कन्या। जब बुध की महादशा आएगी तो बुध इनको अच्छा फल देगा, क्योंकि ये आय भाव के स्वामी हैं, इनको फल अच्छा देगा। अब चलते हैं हम मिथुन लगन में। मिथुन लगन में हम देख रहे हैं कि इसमें शनि महाराज की राशि एक त्रिकोण में 9 भाव में और एक अष्टम भाव में। तो शनि की मूर्त कोण राशि है कुंभ। तो इस मिथुन लगन में जब भी शनि महाराज की महादशा आएगी तो अंतर्दशा में शनि महाराज इनको फल अच्छा देंगे, क्योंकि इनकी मूर्त कोण राशि त्रिकोण में बैठी हुई है। उसके बाद जब प्रति अंतर्दशा आएगी शनि वो खराब दशा देगी। अब चलते हैं हम सिंह लगन में। सिंह लगन में जब भी गुरु की दशा आएगी, एक गुरु दशा आ गई हमारे पंचम में, एक आ गई अष्टम भाव में। तो गुरु की मूर्त कोण राशि है धनु। तो इसमें जब गुरु की महादशा आएगी अच्छा फल देगी, क्योंकि मूर्त कोण राशि पंचम भाव बैठी हुई है और स्वराशि बैठी हुई है अष्टम में, तो ये प्रत्यंतर में खराब देगी। और शनि महाराज जो हमारे बैठे हुए हैं यहाँ 7, 6, 7 में बैठे हुए हैं। तो जो ये 7 और 8 हैं, तो जो ये हमारे शनि महाराज ये कुंभ मूर्त कोण राशि है, यहाँ फल अच्छा देंगे। जब भी शनि की महादशा आएगी तो इनको अच्छा फल देंगे, और प्रतिदिन दशा जब आएगी तो ये खराब फल देंगे। उसी तरह से अब हम जाते हैं कुंभ लगन में। कुंभ लगन में हम देख रहे हैं 4 और 5 राशि 6 में और 7 में आ रही है। ये सूर्य और चंद्रमा की राशि है। इनका सूर्य चंद्रमा को दोष इतना नहीं लगता है कि सूर्य राजा हैं और चंद्रमा रानी हैं। इनका दोष इतना बुरा नहीं माना जाएगा। चंद्र ग्रह से जब सूर्य या चंद्रमा की राशि यहाँ पर गुजरेगी तो खराब फल नहीं देगी, सही फल देगी। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ भी मकर लगन में भी 4 और 5 इनकी एक ही राशि है, 4 और 5। तो यहाँ भी सूर्य चंद्रमा फल खराब नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया कि मूर्त कोण राशि का फल कैसे देते हैं। अब आपको मैं ग्रहों के बारे में बता देता हूँ कि ग्रह दशा कैसे देते हैं। तो ये मैंने आपको दशाओं के बारे में बता दिया। और इसके बाद में आपको एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो भी ग्रहों की दशाएं होती हैं उसमें आप ये नोट कर लें दशाओं का काल परिचय। शनि की दशा जब आएगी महादशा, उसमें शनि अपना 3 सूर्य है। ये सूर्य की जब महादशा आएगी उसमें सूर्य अपने अंतर्दशा में 3 महीने 18 दिन फल अपने ग्रह के आधार पर देंगे, अच्छा या बुरा। 3 महीने 18 दिन देंगे। चंद्रमा
अपनी अंतदशा 10 महीने देंगे। अभी दशा के अंदर इनकी दशा होती है 10 साल की। 10 साल के अंदर चंद्रमा 10 महीने अपना फल देंगे। उसके बाद 8 ग्रहों को वो समय देंगे। मंगल की महादशा होती है 7 वर्ष की। ये अपनी अंतदशा में 4 महीना 27 दिन अंतदशा का फल देंगे। उसके बाद बुध की दशा होती है 17 वर्ष की। ये बुध अपने अंतदशा 2 साल 4 महीने 27 दिन की ही देंगे। बाकी 8 ग्रहों को वो डिवाइड कर देते हैं। गुरु जो हमारे हैं उनकी महादशा होती है 16 वर्ष की। तो 16 वर्ष में गुरु की अंतदशा आती है 2 साल 1 महीने 18 दिन। तो ये अपना 2 साल 1 महीने 18 दिन देंगे। वो ग्रह की स्थिति क्या है उसके अनुसार अच्छा या बुरा ये जो फल देंगे ये अच्छा बुरा ग्रहों की स्थिति पर ही होता है। शुक्र की महादशा होती है 20 साल की। ये अपनी महादशा में अपने अंतदशा का फल देंगे 3 साल 4 महीना अच्छा या बुरा। शनि महाराज की महादशा होती है 19 साल की। ये अपनी अंतदशा देंगे 3 वर्ष 3 दिन की। उसके बाद 8 ग्रहों के इनका समय दे देते हैं। उस बार राहु की आती है महादशा 18 वर्ष की। ये अपनी अंतदशा देंगे 2 वर्ष 8 माह 12 दिन। उसके बाद 8 ग्रहों को ये डिवाइड कर देते हैं। 18 साल को 8 ग्रहों में डिवाइड कर देते हैं दिशा के अनुसार। केतु होते हैं महादशा 7 साल की। ये इनकी अंतदशा होती है 4 वर्ष और 4 महीने 27 दिन की दशा होती है। इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया दशाओं के बारे में। तो कोई भी ग्रह अपनी दशा का फल अंतदशा में देगा अपनी स्थिति अनुसार अच्छा या बुरा। नंबर 2, किसी भी ग्रह से जो ग्रह षष्ठाष्टक होगा वह फल वो फल अच्छा नहीं देगा, खराब फल देगा। जो ग्रह 6, 8, 12 का स्वामी है वो भी अच्छा फल नहीं देगा। दशानाथ कोई भी हो राजा होता है। अंतदशा नाथ मंत्री तथा प्रतिदशा संतरी यानी पुलिस विभाग माना जाता है। चंद्रमा तथा सूर्य को छोड़कर ग्रह अपनी मूर्तिकों राशि का फल पहले देगा और अपनी राशि का फल बाद में देगा। जैसे मंगल की मूर्तिकों राशि है मेष, बुध की मूर्तिकों राशि है कन्या, गुरु की मूर्तिकों राशि है धनु, शुक्र की मूर्तिकों राशि है तुला और शनि की मूर्तिकों राशि है कुंभ। फल तभी देगा जब ग्रह अपनी राशि में गोचर करेगा। राहु व केतु ग्रह जिस राशि में बैठा है उसी अनुसार फल देगा। लगन के डिग्री अनुसार फल देगा। जब भी कोई लगन की डिग्री है उसी डिग्री पर जब कोई भी ग्रह आता है तभी अपना फल देना चालू करता है। किसी भी ग्रह का जब लगन से 4-5 डिग्री पहले ही फल देना आरंभ कर देगा अच्छा या बुरा, तथा जाते समय वो अपना फल उसका कम हो जाता है। ग्रह सामान्य हो जाएगा यानी प्रभाव कम हो जाएगा। हर ग्रह किस नक्षत्र में है उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए क्योंकि हर ग्रह पर नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है। मुख्यतः शनि तथा गुरु पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आपको ये नियम बता दिए। अब मैं आपको कुंडली द्वारा दशाओं के बारे में बताऊंगा। ये आप बातें ध्यान से सुन लें कि गोचर की दशा का फल कैसे निकालते हैं। आप सबने सुना बड़े ध्यान से, इसको आप बार बार देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा। दशा का फल तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम गोचरवश यानी वर्तमान काल में गोचर चंद्रमा से कौन सा ग्रह कहाँ पर कर रहा है उसी के अनुसार
फल देता है। तो ये तो मैंने आपको नियम बता दिए। तो आप सबको मेरा नमस्कार हो, और आपको कोई इसमें सुझाव दे तो आप मुझे बताना। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।